भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। ये है कि भारत ने जापान जैसे देश को भी अब पीछे छोड़ दिया है और ये भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व करने वाली बात है। बहुत बड़ी खबर है। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे कि IMF प्रोजेक्टेड इंडिया 4th largest economy. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. ये जंग के हालात हैं, जंग के बादल सर पे मंडला रहे हैं और वो 4th largest economy बन रहे हैं। तोबा तोबा तोबा। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। एक दिन हमला होता है ड्रोन का, हमारे बच्चे मरते हैं। अगले दिन दहशतगर्द हमला करते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं। भारत हमला करता है, हमारे बच्चे मरते हैं। ये तीनों देखें तो आप भी हैं, दहशतगर्द भी हैं और भारत भी है, तीनों ने हमारे बच्चे मार दिए। अवाम का क्या, उनको देखे ना, ये कोई मजाक की बात है कि मैंने कल भी यही कहा, आपने एक मजाक बना लिया। यार हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें कोई जाए पनाह दे दो, कोई हमें छुपने की जगह दे दो भाई, सांस लेने की जगह दे दो इस कौम को। मुल्क में लोगों को गैस नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। $34 बिलियन छोटी हुई है, मीन्स कि ये 40 और 70, ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी जो श्रैंक हो गई है, जो श्रैंक कर गई है, और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब, वो अगले दिन मैं उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो 7% पे ग्रो कर रही है, और इवन कि एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। सो ये वो कह रहे हैं कि ये 7% पे जाएगी, ठीक है जी, और ये फाइनेंशियल ईयर तो ये जाएगी, अगले वो कहते हैं 7% पे इसको टच करना चाहिए। सो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। वो कोई बच्चा था मीडिया पे उसकी वो राउंड कर रही है वीडियो, कि पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक, कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली इससे डिमोटिवेशन होती है, मोटिवेशन नीचे आती है इस चीज़ों से, ये जो हरकतें हमारी लीडरशिप करती है और ये जो हम ये चीज़ें करते हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने वो कहते हैं जनाब कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जा रहे हैं, ठीक है जी। अब ये इमेजिन करें कि हम कहते हैं जी कि वो जी लाइफ स्टॉक ख़त्म हो गया, वो जी फ्लड्स आ गए, वो जी फ़लानी चीज़ें हो गई, वो जी ये चीज़ हो गई, वो जी फ़लानी चीज़ हो गई। 6 करोड़ देने के लिए तो कुछ तो दे दें यार। बात यह है कि आपका तनख्वाह दे के अब तो बढ़ गया है। मेरा तनख्वाह जो 25 था अब मेरा 3.5 लाख है, और ये जरदारी साहब की मेहरबानी है। देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। अभी जो सिलसिला है, और यकीनन 4th largest इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे।